नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी किशोर पिलानिया तहलका रिपोर्ट से। आज हम आए हैं शेखावाटी का हृदय सीकर शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर हर्ष पर्वत, जो कि अरावली का एक भाग है। ऊंचाई की अगर बात की जाए समुद्र से 3100 फीट है। हर्ष पर्वत का नाम हर्ष इसलिए पड़ा, पुरानी घटनाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब दुर्दांत राक्षसों ने स्वर्ग से भगवान इंद्र व सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया था, तो शिव शंकर भोलेनाथ ने उनका संहार इसी पर्वत पे किया था। इससे सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए और यहाँ भगवान शिव की आराधना की। आराधना करने के बाद इस पर्वत को हर्ष का नाम दिया गया और भगवान शंकर को हर्ष नाम से जाना जाने लगा। हर्षनाथ मंदिर में महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुआ था, जो सीकर के राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय में रखा हुआ है। काले पत्थर पर विक्रम संवत 1030 ईस्वी सन की बात करें 977, जो भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी थी, जिसमें चौहान शासकों की वंशावली लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि हर्ष मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1018 में चौहान शासक राजा सिंहराज के द्वारा की गई थी और मंदिर को पूरा कराने का कार्य 1030 में उन्हीं के उत्तराधिकारी राजा विग्रहराज के द्वारा की गई थी। इन मंदिरों में अवशेषों मिला एक और शिलालेख ये बताता है कि यहाँ 84 मंदिर हुआ करते थे। अब की स्थिति में देखें तो ये सारी खंडर अवस्था में है, जो पहले बहुत ही गौरवपूर्ण रहे होंगे। कहा जाता है कि 1669 में ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के निर्देशों में उन्हीं के सेना नायक खान जहां बहादुर के द्वारा जौनपुर की जिन्हें ध्वस्त किया गया था। हर्षनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में भैरवनाथ का मंदिर है। वहीं माँ दुर्गा की प्रतिमा है 16 भुजाओं वाली। हर भुजा में अलग अलग शस्त्र है और एक भुजा में पुस्तक और एक भुजा में माला है। वहीं उसके तलगर में काला भैरव और गोरा भैरव की 2 प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा हर सोमवार अवकाश के दिन यहाँ श्रद्धालुओं जैसे भीड़ लगे रहते हैं, मानो कि मेला हो, और पूरे साल भर जात और जरूर वालों को यहाँ तांता लगा रहता है। आप सामने देखेंगे तो भोलेनाथ की पंचमुखों वाली प्रतिमा यहाँ पे विद्यमान है। यही वो मुख्य मंदिर है शंकरनाथ का। और दूसरा ये जो प्रतिमा बनी हुई है नंदी की, जो भोलेनाथ की सवारी हुआ करती थी, संगमरमर की, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ की मूर्तियाँ लिंगोद्वय शिल्पखंड जो प्राप्त हुआ था वो अजमेर राजकीय अजमेर संग्रहालय में आज भी संरक्षित है। इसके अलावा यहाँ की मूर्तियाँ जो कि लंदन के संग्रहालय और राजकीय संग्रहालय जयपुर में भी भिजवाई गई हैं। यहाँ पे प्राप्त एक शिलालेख जो कि विक्रम संवत 1030 में राजकीय संग्रहालय हरदयाल सिंह जो सीकर का है उसमें आज संरक्षित है। सीकर पुलिस के द्वारा हर्ष की पहाड़ी पे VHF संचार रिपीटर केंद्र स्थापित किया गया था 1971 में, जो 24 घंटे 365 दिन कार्यरत रहता है। इस पे पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं और इसका संपर्क सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर शहर के साथ सीधा संपर्क बना रहता है। कोई भी आपराधिक गतिविधि होने के बाद यहाँ के सूचना के बाद नाकाबंदी जैसी कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अलावा सीकर शहर के सभी थाने, चौकियाँ और नाकाबंदियों पे मोबाइल संपर्क के द्वारा सीधा यहाँ से संपर्क बना रहता है और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। हर्ष पर्वत पे पेड़ों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ बबूल, इजरायली बबूल, बड़, पीपल और झाड़ी हैं, उसकी बहुत सारी प्रजातियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अर्डोका नामक पौधा यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें खांसी की दवाई ग्लाइकोडिन ट्रफ फशाका जो बनती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं। हर्ष पर्वत को औषधियों का भंडार भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर जन्य जीवों की बात की जाए तो यहाँ मांसाहारी जीव में भेड़िया, जरक और बहुत सारे यहाँ पे जानवर होते हैं। बिच्छू होता है, सरप होता है। और शाकाहारी जीवों की बात की जाए तो बंदर, लंगूर, काले मुंह वाले बंदर भी यहाँ पे व्यवस्थित रहते हैं। विदेशी कंपनी मैसेज इरिकॉन इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2004 में 702 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना प्रारंभ की थी, जिसकी सप्लाई की अगर बात की जाए तो 132 kVGS की यहाँ पे उत्पादन होता है। जो स्थानीय में यहाँ खूड़ है वहाँ पे इसकी सप्लाई की जाती है। और विद्युत उत्पादन के लिए विशालकाय टावर भी लगे हुए हैं, आप देख पाएंगे इनको। हर्ष पर्वत पर आगमन के लिए समाजसेवी स्वर्गीय बद्रीनारायण सोडा ने अमेरिकी संस्थान थी कासा की सहायता से यह सड़क का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ एक कच्चा रास्ता जिसे पगडंडी कहते हैं, तात्कालिक राजा सिंहराज के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, जिसकी लगभग दूरी की बात की जाए तो 2.25 किलोमीटर है। हर्ष पर्वत की देखरेख का कार्य है वो वन विभाग के अंडर में आता है। इसका स्वामित्व इसी के अंडर में रहता है। इसके अलावा यहाँ पे अतिथि गृह भी बनाया गया है और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। शेखावाटी का हृदय स्थल सीकर को कहा जाता है। उसका एक धार्मिक स्थल एकमात्र हर्षनाथ मंदिर। यहाँ पे कोई ग्रुप है, एक परमानेंट रूप में आता है भगवान शिव की आराधना करने के लिए। तो उनसे जानेंगे हम ये कब से जुड़े हुए हैं, क्या इनकी श्रद्धा रहती है, क्या इनकी दिनचर्या रहती है। नमस्कार जी। जय भोलेनाथ। तो ये आपका जो ग्रुप है बना हुआ है, तो कब से आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? ये कोरोना में 20 मई 2020 से स्टार्ट हुआ है जी जी। तो कारवां जुड़ते जुड़ते आज करीबन 150 से 200 सदस्य इसके अंदर हैं और निरंतर 30, 35, 40 सदस्य यहाँ पे रेगुलर
सर्दी के अंदर 5:15 बजे का टाइम है और गर्मी में 4 बजे 3:55 का टाइम रहता है। 3:55 का टाइम रहता है। जैसे धार्मिक आस्था के अलावा ये भोलेनाथ की आराधना करने आप आते हैं, तो इसके अलावा ट्रैकिंग करके रोजाना का आपका काम है, इसमें स्वास्थ्य के प्रति क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये शुगर और बीपी के लिए रामबाण औषधि है। मैं मानता हूँ यहाँ पे अपने साथ शुगर के 2-3 पेशेंट अभी भी मौजूद हैं जिनके 450 से 500 शुगर रहती थी और 7 दिन करीबन एक बंदे को हैं यहाँ पे आए हुए और उनकी शुगर कल 120 नापी गई है। जय भोलेनाथ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जंगली जानवर भी किसी प्रकार की अनुचित घटना किसी के साथ घटित हुई है, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे? देखिए, ये बाबा का दरबार है, आज तक कभी भी सुना नहीं है कि किसी के साथ कोई घटना ऐसी हुई है। हाँ, है जरूर, जानवर है, जंगल है, ये सब हर तरह के जानवर यहाँ मिलेंगे, लेकिन यहाँ आज तक बाबा के दरबार में कभी अनहोनी नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। ये पूरी उम्मीद है हमें, पूरे विश्वास के साथ हम लोग आते हैं। जय भोलेनाथ। तो जैसे स्वास्थ्य के प्रति परिवर्तन बता रहे, तो शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे आपको जोड़ना चाहिए आपसे, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही संदेश है कि आप सुबह अभी 5 बजे रानी सती तक पहुँच जाएँ, उसके बाद गाड़ियाँ हमारी लगी हुई रहती है, 5, 6, 7, 8 जितनी भी गाड़ियाँ चाहिए, आप सीधे वहाँ पे पहुँच जाएं। और शहरवासियों को ये कहता हूँ कि अगर निरंतर आना है तो ग्रुप के साथ जुड़े और कभी कभी आना है तो फिर अकेले कभी भी आ सकते हैं। पर्यटक स्थल के रूप में धार्मिक स्थल भी है, तो इसके बारे में अगर 2 शब्दों में आप कहेंगे शहरवासियों को, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ, इस जगह में हर एक अपने आप में अपने यहाँ पे जो ऐसी स्थान है जहाँ पे सब कुछ मिलता है, स्वास्थ्य भी है, आध्यात्मिक लाभ भी है और मनोहर दृश्य भी मिलते हैं। हर तरह से यहाँ पर देखा जाए तो सब चीज़ सर्वांगीण विकास आदमी का जो माना जाए वो यहाँ पे होता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसर देव है। केसर देव जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 2 साल से आ रहा हूँ। 2 साल से आ रहे हैं, तो क्या परिवर्तन लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान की आराधना करते हैं, तो इससे आपको कुछ परिवर्तन लगा? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अच्छा, पर्यटक स्थल है ये। की उम्र पूछिए आप। क्या उम्र है सर आपकी? 71 है मेरी उम्र। 71 है, और मुझे ऐसे लग यंग रहे हैं आप ये। हमारे ग्रुप के सबसे बड़ी सदस्य हैं। वाह। 71 के एज में मेरे ख्याल से ये किसी भी इंसान को या किसी भी सदस्य को आगे नहीं जाने देते। ये इनकी जोश और जुनून देखिए, काबिल एनर्जी की बात करें तो ये भरपूर भरे हुए हैं। जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? आप कब से आ रहे हैं सर यहाँ पे? 2020 से आ रहे हैं। तो आपको क्या लगा है धार्मिक स्थल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, सबको आना चाहिए, सब लोगों को पर्यावरण का भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए और सुबह जल्दी उठ के आओ। अच्छा लगा आपको कहने का मतलब, यहाँ लग के अच्छा था आपको, सबको अच्छा लगता है? ठीक है, धन्यवाद। जय भोलेनाथ।